तो दोस्त जो ये क्वेश्चन है कह रहा है दो बर्तन प्रत्येक की धारता समान है, दूध तथा पानी से भरा है। इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 3:1 है। तो यदि इन बर्तनों को किसी बड़े बर्तन में खाली कर दिया जाए तो इन बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए दोस्त। ठीक है, तो क्या है दोस्त, कह दो बर्तन प्रत्येक की धारता समान है। दोस्त धारता समान है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे दो बर्तन हैं जिनकी कैपेसिटी या हम कहें वो समान वॉल्यूम के हैं, समान आयतन के हैं। तो दो बर्तन हैं, अगर उनकी धारता समान है दोस्त, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों बर्तन में समान कैपेसिटी का, दोनों बर्तन में समान कैपेसिटी का मतलब वो समान कैपेसिटी है, या हम कहें दोनों बर्तन में समान, जैसे 10 लीटर अगर इसमें आता है तो 10 लीटर इसमें आएगा, तो उसका आयतन दोनों का बराबर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर इसमें कोई 10 लीटर अगर मान लो कोई पेट्रोल आता है तो इसमें भी 10 लीटर का पेट्रोल आए तो कहा जाएगा इन दोनों की धारता क्या है, समान है, दोनों का वॉल्यूम समान है, या हम कहें जो दोनों की कैपेसिटी समान है, मतलब दोनों का किसी वस्तु को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या है, दोनों की समान है दोस्त। तो दोस्त पहले में क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, पहले में है 5 मिल्क और 3 वाटर, और जो दूसरा बर्तन है उसका क्या है दोस्त, मिल्क और वाटर का वो 3:1 है। क्या है, 3:1 है। तो दोस्त ये है मिल्क और वाटर, पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर और दूसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर। तो देखो दोस्त अगर 5 मिल्क है, 3 क्या है, 5 मिल्क 3 वाटर, टोटल मिला के कितना हो गया दोस्त, 8। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 मिल्क और क्या है, 1 वाटर है, तो दोनों को मिला के, मिल्क और वाटर को मिला के कितना हो गया, 4। लेकिन अब क्या, ये 8 मिल्क और वाटर मिला के और ये 4 है मिल्क और वाटर मिला के है, मतलब ये अभी दोनों बराबर नहीं है। अगर दोस्त अगर ये दोनों बराबर, अगर धारिता समान है तो दोनों बराबर आना चाहिए, बट ये दोनों की धारिताएं अभी क्या है, बराबर नहीं है। इसकी धारिता 8 है और इसकी धारिता क्या है दोस्त, 4 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्त, हमको दोनों की धारिता, दोनों बर्तनों की जो धारिता जो समान है तो उनकी जो ये वॉल्यूम आ रहे हैं, मिल्क और वाटर मिलके 8 और ए मिल्क एंड वाटर मिलके 4, तो इन बर्तन की धारिताओं को हमको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो दोस्त ये पहले बर्तन में कितना है, 8 लीटर, दूसरे बर्तन में कितना है अभी, 4 लीटर। मान लीजिए 5 लीटर मिल्क था और 3 लीटर पानी, इसमें 3 लीटर मिल्क है और 1 लीटर पानी। तो अगर दोस्त इसमें 8 लीटर है और इसमें 4 लीटर हुआ मिल्क और वाटर मिला के, तो अगर कैपेसिटी दोनों का समान है, दोनों की धारिता समान है, तो वो दोनों की धारिता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ पर बराबर नहीं है। पहली की बर्तन की धारिता कितनी है, 8 है, और दूसरी बर्तन की धारिता अभी कितना है, 4 है। तो दोनों बर्तनों की धारिता कब बराबर होगी, तब अगर इसमें हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब देखो ए हो गया कितना, 8, तो ए भी 8 और ए भी 8, यानी अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ तो देखो दोस्त रेशियो जो है अब 3:1 है, क्या है, 3:1। तो अगर हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो इन दोनों में गुना करना पड़ेगा 3:1 में। तो अगर हम गुना कर दें तो 6:2 आया, मिल्क और वाटर का क्या आ जाएगा,
मिल्क और वाटर का 6 रेशियो कितना, 4 रेशियो मतलब 6:2, 6:2 आया दोस्त। कितना आया? 6:2। ये अब दोनों को अब देखा जाए धारता क्या, अब इसकी भी धारता 8 हो गई और इसकी भी धारता क्या हो गई 8। माने अब दोनों बर्तनों की धारता क्या हो गई दोस्त, समान हो गई। दोनों की वॉल्यूम क्या हो गई दोस्त, समान हो गई। अगर दोनों की समान हो गई तो अब क्या है, इनको किसी तीसरे बर्तन में डाला जा रहा है। अब ये धारताएं दोनों बर्तनों की समान हो गई। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, किसी एक तीसरे बर्तन में डाल रहे हैं। तो ये बताओ दोस्त, अगर दोनों की धारताएं सेम है, अगर हम इसमें डालेंगे तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। दोस्त अब क्या है, दोनों की धारता सेम है, तो अब देखो कितने इसमें मिल्क डाला जा रहा है, 5 मिल्क डाला जा रहा है, और 5 मिल्क और 6 मिल्क दोनों मिला के, या हम कहें कि अगर ये 5 लीटर है मिल्क है और 3 लीटर क्या है, वाटर है, और ये क्या 4 लीटर क्या है, मिल्क है, और 2 लीटर क्या है, वाटर है। अगर इसको अब हम इसमें डालेंगे तो मिल्क कितना हो जाएगा, ये 5 लीटर और ये 6 लीटर, तो दोनों में के मिला के कितने लीटर हो जाएंगे, 2, 5 और 6, 11। ठीक है, कितने, 11 लीटर मिल्क हो जाएंगे। और पानी कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 3 लीटर है और यहाँ पर 2 लीटर, तो इसमें पानी कितना हो गया दोस्त, 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया दोस्त, 5। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आया वो 11:5 आया है दोस्त। क्या आया है, 11:5 आया है। तो इसको एक बार और देखते हैं दोस्त, क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है कि पहले बर्तन का जो मिल्क, दोनों की कैपेसिटी क्या है, धारता दोनों की समान है, यानी इसका मतलब दोनों समान धारता के हैं। इसका मतलब अगर इसमें कोई मान लो 20 लीटर अगर पानी आ रहा है इस बर्तन में लबालब एकदम भरा हुआ, तो इस बर्तन में भी क्या आएगा, 20 लीटर पानी आएगा। तो ये हो गया समान धारता का मतलब। लेकिन दोस्त अब इसमें क्या था, इसकी पहले बर्तन की जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का 5:3, और दूसरे बर्तन का जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का 3:1, यानी कि 5 अगर दूध है तो 3 क्या है, पानी है, और इसमें 3 अगर दूध है तो 1 पानी है, और वो बोल रहा है कि समान धारता है। यानी कि दोस्त, यानी क्या, यानी कि अगर हम इसको मिल्क जो अगर इसकी धारता अभी क्या, दोनों पानी और दूध मिला के कितना हो रहा है, पहला 8 हो रहा है, और एक पानी, दूध और पानी मिला के कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। देख रहे हैं कि इसमें इसकी धारता 8 है और इसकी धारता 4 है, मतलब अभी वो बराबर नहीं हुआ है। अगर वो बराबर नहीं है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, पहले जो प्रश्न का जो कंडीशन है उसको क्या करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। दोस्तों एक बात और, कि ये जो रेशियो है, कभी भी दो रेशियो को हम ऐसे डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। जोड़ कब सकते हैं दोस्त, जैसे अभी ये 5 और 3 और 3 और 1, ये दोनों को हम अभी जोड़ नहीं सकते। दो रेशियो कभी आपस में जोड़ते नहीं है। जोड़ेंगे तो एक कंडीशन पे, अगर ये जो रेशियो है दोस्त, अगर ये इस मतलब प्रश्न जो पूछ रहा है, प्रश्न जो कह रहा है, जो प्रश्न में जो कंडीशन दे रखा है, अगर वो कंडीशन क्या है दोस्त, अगर वो फुलफिल कर दे या सेटिस्फाई कर दे, तो उस कंडीशन में जो रेशियो होगा दोस्त, वो एक वैल्यू बन जाता है। अगर जो रेशियो दिया है क्वेश्चन में, अगर और क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, उस कंडीशन को फुलफिल कर देता है दोस्त, तो अब ये जो रेशियो है दोस्त, वो एक क्या बन जाता है, वैल्यू बन जाता है।
तो उस केस में दोस्त हम क्या कर सकते हैं, रेशियो को हम जोड़ सकते हैं। अदरवाइज रेशियो एक अलग अलग रेशियो, जो दो अलग अलग अगर रेशियो हैं तो उसको हम कभी भी जोड़ नहीं सकते। तो दोस्त या घटा भी नहीं सकते। जोड़ या घटाना घटाना हम तभी कर सकते हैं जब वो दोनों रेशियो उस क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करे। तो दोस्त ये है, इसका क्या आया 8 आया, इसका भी 4 आया। तो हम क्या करेंगे, समान धारता है इसकी कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, अभी ये 4 है 8 है, मतलब 2 का अगर हम गुना कर दें तो ये दोनों की धारता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उस केस में हम क्या करेंगे दोस्त, हम 3 और 1 में हम क्या करेंगे, 3:1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 6:2। अब दोनों को जोड़ रहे हैं, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है, यानी कि दोनों की धारता क्या है, समान है। दोनों की धारता क्या है दोस्त, दोनों की धारता हो गई समान। तो इस केस में क्या है दोस्त, हम दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों रेशियो को हम जोड़ सकते हैं। इसीलिए हमने क्या दोस्त, मिल्क और मिल्क को हमने जोड़ा, 5 6 11 और ये 2 और 3 5, 2 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 5। इसलिए दोस्त जो दोनों बर्तनों को, दोनों समान धारता वाले बर्तनों को किसी, जब हम तीसरे बर्तन में हमने डाला तो मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात आया वो 11:5 आया है, 11:5 आया हुआ है। तो दोस्त ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, इस पे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तो दोस्त जो ये और दूसरा क्वेश्चन है, क्या करा, 3 बर्तन प्रत्येक की धारता समान है, दूध और पानी से भरा हुआ है। धारता समान है और दूध और पानी से लबालब भरा हुआ है। तो इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना कितना है दोस्त, 2:1, 1:2, 1:5 और तीसरा जो बर्तन है वो 3:1 है। एक पहला बर्तन है, दूसरा बर्तन है और तीसरा, समान धारता है और दूध और पानी से वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अगर वो दूध और पानी से भरा हुआ है दोस्त, तो एक कितना, अब दूध और पानी इसका अगर धारता देखा जाए तो कितना है, ये 3 है, ये कितना है 6 है और एक कितना 4 है। तो अभी क्या देख रहे हैं कि इनकी धारता अभी अलग अलग है, मतलब 2 पानी 1 दूध मिलाते कितना 3 और एक दूध और एक पानी 5 पानी मिला के कितना 6 और 3 दूध और 1 पानी मिला के कितना 4। तो देख रहे हैं दोस्त इनकी जो धारता आई वो क्या है, अलग अलग आई, जबकि कह रहा है दूध और पानी सब क्या है, बराबर है। यहाँ देखो दूध और पानी को जब हमने बराबर किया तो ये अलग अलग आया, मतलब उनकी धारता भी अलग अलग है। तो धारता को हम, कैपेसिटी को हम सेम करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्त, कोई एक ऐसा संख्या लेंगे, कोई एक ऐसी संख्या लेंगे, वह कोई एक छोटी सी ऐसी कोई संख्या लेंगे जो 3 और 6 और 4 के पहाड़े में आता हो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, जो 3 6 और 4 के पहाड़े में आता है। तो हम कहेंगे दोस्त वो छोटी से छोटी संख्या है वो 12 है। कितना है, 12 है। दोस्त हमको अब क्या करना है, जो 12 है, अब हम पहले बर्तन का भी हम धारता 12 करेंगे, दूसरी की भी धारता 12 करेंगे और तीसरी बर्तन की भी धारता जो दूध और पानी है जो दोस्त, उसकी धारता हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो पहले बर्तन में दूध और पानी की जो धारता है दोस्त, मुझे 12 करना है। तो कितना का हम गुना कर दें कि वो 12 हो जाए, तो हम कहेंगे 4 का अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। और इसमें कितने, 6 में कितना का गुना कर दे 12 हो जाए,
कहेंगे कि 2 का, और 4 का कितने का गुना कर दें कि 12 हो जाए, तो कहेंगे क्या, 3 का। क्या कहेंगे, 3 का। तो क्या हुआ दोस्त, ये 3 4 6 2 4 3, ये मेरा क्या है दोस्त, ये अगर हम गुना किया जाए तो ये 12 और ये भी 12 और ये भी क्या हो गया, 12। क्या हो गया, 12। मतलब तीनों बर्तनों में जो दूध और पानी का जो धारता था वो क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी यहाँ पर जो गुना कर रहे हो तो उसके रेशियो में भी वो गुना होगा। क्या होगा, गुना हो जाएगा दोस्त। यहाँ 2 का और यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 का। तो नया जो दूध और पानी का रेशियो निकल के आएगा दोस्त तीनों बर्तनों का, वो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4, और ये क्या, 2 और 10, और ये कितना हो जाएगा, 9 और 3, 9 और 3, ये 8 4 2 10 9 और 3। ये दोस्त पानी, दूध और पानी का दूध और पानी का एक क्या है, रेशियो है। दूध और पानी का क्या है दोस्त, एक रेशियो है। अब क्या है दोस्त, हमने क्या क्या होता है दोस्त, कभी रेशियो जो होता है, अलग अलग अगर रेशियो है उनको हम जोड़ नहीं सकते, बट यहाँ पर क्या है, ये रेशियो क्या है दोस्त, इस जो प्रश्न में जो कंडीशन शर्त दे रखा था, ये रेशियो ने क्या किया है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। अगर दोस्त, अगर क्वेश्चन में दिए गए जो रेशियो हैं, अगर वो रेशियो अगर कंडीशन को सेटिस्फाई, दिए गए प्रश्न में जो शर्त है उसको अगर वो सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, तो हम क्या है, वो जो रेशियो होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, वैल्यू फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अगर वो वैल्यू फॉर्म में चेंज हो गए दोस्त, तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इन तीनों बर्तनों को दोस्त क्या किया जा रहा है, एक बड़े बर्तन में उडेला जा रहा है या उसमें रखा जा रहा है। मतलब ये तीनों बर्तन खाली करके कोई एक चौथे बर्तन में क्या कर रहे हैं, उसको रख दे रहे हैं। तो बताओ, 8 पानी 8 दूध, 4 पानी 2 दूध और 10 पानी, 9 दूध और 3 पानी। तो अगर इनको हम रखें, अगर हम दोस्त इनको हम क्या करें, रखें, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो दोस्त क्या हो सकता है वो देखते हैं। इसमें क्या 8, अब क्या है, एक वैल्यू फॉर्म में बन गए हैं, तो हम 8 दूध अगर जोड़ेंगे, 8 2 10 10 9 19, क्या 19, ठीक है। और ये क्या, 4 10 4 14, और 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। तो जो तीनों बर्तनों को जिसमें खाली किया जा रहा है किसी चौथे बर्तन में, उनका जो रेशियो आया है, क्या आया है दोस्त, 19, मतलब 19:17 आया हुआ है। 19:17 आएगा इसका। तो दोस्त इसी तरह हम निकालते हैं, चाहे 3 बर्तन हो या 10 बर्तन हो, सबका हम क्या करेंगे, धारता को समान करेंगे। धारता समान करने के बाद सारे को मिल्क एंड वाटर को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। वही मेरा आंसर होता है दोस्त। तो दोस्त जो ये नया क्वेश्चन कह रहा है, 2 बर्तन है, प्रत्येक की धारता समान है, दूध और पानी से भरा है। इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 3:7 है। तो 3:2 और 3:7 है, तो इन बर्तनों का अनुपात 3:2 में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो कहना, इन बर्तनों को अनुपात 3:2 में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो एक क्वेश्चन कहा है दोस्त, मतलब कहा क्या, पहले 2 बर्तन हैं, ठीक है, समान धारता के क्या है,
दो बर्तन हैं जिसमें अलग अलग रेशियो दे रखा मिल्क और वाटर का। तो दोस्त अगर ए किसी तीसरे, अब क्या कर रहा है, जो भी मिश्रण है अलग अलग, इसमें क्या है, दूध और पानी का रेशियो अलग अलग है। अब क्या कर रहा है कि अगर पहले को हम इन बर्तनों को अनुपात 3:2 में मिलाया जा रहा है, यानी कि एक दो टाइप के बर्तन है जिसकी धारता क्या है, समान है, ए टाइप और बी टाइप, ठीक है, लेकिन उनकी धारता क्या है, समान है। इनके मिल्क और वाटर का भी रेशियो क्या है, अलग अलग है। अगर दोस्तों इनको अगर हम इन बर्तनों को अनुपात 3:2 में मिलाया जाता है, इसका क्या मतलब है कि ए टाइप को हम कितना बर्तन ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, और बी टाइप का कितना बर्तन ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। मतलब जब इसको हम बड़े बर्तन में जब हम मिलाएंगे, क्या बड़े बर्तन में मिलाएंगे, तो अगर इसको हम दोस्त एक बड़े बर्तन में मिलाएं, ठीक है, इनको हम एक बड़े बर्तन में मिलाएं, तो ए टाइप के कितने बर्तन मिलाएंगे, 3, और बी टाइप के कितने बर्तन इसमें मिलाना पड़ेगा, 2। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इन बर्तनों को 3:2 में मिलाया जा रहा है, यानी कि ए टाइप के हमने 3 बर्तन लिए हैं और बी टाइप के हमने कितने बर्तन इसमें मिला रहे हैं, 2 बर्तन, मतलब 2 बर्तन मिला रहे हैं। तो अब क्या है कि पहले जो कंडीशन दिया है, पहले और दूसरे का जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दे रखा है, पहले और दूसरे टाइप का बर्तन का हम देख लेते हैं। ए टाइप और बी टाइप बर्तनों में जो मिल्क एंड वाटर है का रेशियो दिया है उसको देखते हैं। कितना दे रखा है, 3:2 और 3:7। ये 2 बर्तन हैं जिनकी वो समान धारता के बर्तन है। देख रहे हैं कितना, 3 2 5 और 7 3 10। मतलब अभी धारता क्या है दोस्त, समान नहीं है। मतलब ए टाइप और बी टाइप के जो 2 बर्तन थे, इनकी धारता अभी दोस्त समान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनकी धारता क्या है दोस्त, समान है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इनकी धारता को हम क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो इनमें 2 से अगर गुणा कर दिए तो क्या 10 हो गया। तो 10 और 10 इन दोनों की धारता क्या हो गई, समान हो गई। यानी मिल्क एंड वाटर में इसकी जो 2 के बाद गुना करने के बाद जो रेशियो आया है मिल्क एंड वाटर का, वो क्या आया है, 6:4 आया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्त, उसको समझते हैं। अब जो ये मिल्क है, दोनों की धारता क्या हो गई है, समान हो गई है, ए टाइप और बी टाइप की। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम ए टाइप के कितने बर्तन ले रहे हैं, 3 बर्तन ले रहे हैं। अगर दोस्त हम इसमें 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं और बी टाइप में क्या है, कितने बर्तन ले रहे हैं, 2 का ले रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें दोस्त हमको 2 का गुना करना पड़ेगा। अगर हम ए टाइप के 3 बर्तन लेंगे, तो मतलब हम ए टाइप का जो हम 3 बर्तन ले रहे हैं, जो एक का रेशियो आया 6:4, अगर इसमें हम 3 का गुना कर दें तो वो 3 बर्तन के बराबर हो गया। और अगर ये जो बी टाइप का है दोस्त, इसमें 3:7 है, इसका हम 2 बर्तन ले रहे हैं, यानी अगर इस रेशियो में 2 का गुना कर दें तो वो 2 बर्तन का वैल्यू दे देगा, या 2 बर्तनों का वो वैल्यू दे देगा। तो दोस्त अगर हम गुना किए तो कितना आया, इसका अगर हम गुना किए तो इसका गुना किए तो कितना हो गया, 6 और 14 हुआ। कितना, 6 और 14। और इसका 3 का गुना करने के बाद कितना आ गया, 3 6 18 और क्या 24। 3 6 18 और 24, ठीक है, 3 6 18 और 24, 18 24 और 1 6 24। अब क्या है, अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो रिजल्टेंट जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो आएगा 18 और 6 कितना,
24 और ये 24 और 6, 24 और 14 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अभी रेशियो, अब ये मिल्क एंड वाटर हो गया, बट जो रेशियो लिखा जाता है वो एकदम सरलतम रूप लिखा जाता है। तो अभी ये क्या है, अभी ये 2 से कट रहा है, यानी कि ए हो जाएगा 12 और ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 और ए हो जाएगा आपका 19। तो ए 12 रेशियो 19 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्त यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। क्या है, 3 छक 18, 3 छक 18 और एक 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो दोस्त क्या, ये 3 छक 18, 3 चौक 12 और एक कितना 2 से गुना होगा तो क्या कितना, ये 6 और 24 हो गया, 6 और 14 हो गया, सॉरी। तो अब ये जुड़ेगा, ये 18 और 6 कितना 24 और 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, कितना 26, ठीक है, कितना 26। तो एक कितना, अगर 2 से काट दिए तो एक 24, 12 और 26 कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 12 रेशियो 13। ये मिल्क एंड वाटर का आंसर हो जाएगा, 12 रेशियो 13 इसका आंसर हो जाएगा।